हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम आपके बीच फिर से एक बार उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं टेबल कैसे बनाया जाए। सर, त्रिकोणमितीय टेबल बनाने नहीं आता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका टेबल मुझे बनाने नहीं आता, इसका मान मुझे सर याद नहीं होता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, और पूरे YouTube पर आपको ऐसा कोई नहीं बताया होगा जैसा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। ऐसा सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे। जी हाँ, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां पर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। और अगर आप किसी और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत अच्छा सा एक ब्रांच मैथमेटिक्स का। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा हुआ है, आप जाइए वहां पर उसे क्लिक कीजिए, उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे साथियों, और इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति और पार्ट नंबर 3 है ये। त्रिकोणमिति के टोटल 6 लड़के, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब इस सब का जो होता है ना वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू, साइन 20 का वैल्यू, 45 का, 60 का, 90 का। ये सब कैसे हम निकालेंगे, कैसे याद करेंगे, ये सारा का सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके छोड़िएगा नहीं और भागिएगा मत, पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए, अगर आपको किसी का भी वैल्यू लिखना है, चाहे वो कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, किसी का भी अगर वैल्यू लिखना है, पूरे टेबल को अगर भरना है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। आप उसको मना लीजिए किसी तरह। अरे भाई मान जाओ। किसको मनाना है? मनाना है आपको साइन को मनाना है। अगर आपने साइन को मनाया ना, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, बड़ा लड़का का एक एटीट्यूड भी होगा इसको, है कि नहीं, कि मैं बड़ा हूं और सब मुझसे छोटे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा वो चलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर आप इस बड़े लड़के को मना ले तो बाकी छोटे भाई जो है ना इनके, ये सब अपने आप मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। इसको मनाना है। मनाने का मतलब ये हुआ कि आपको साइन का पूरा मान याद रखना पड़ेगा। यानी साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 और 90 का वैल्यू अगर आपको किसी बहाने अगर याद हो गया तो बाकी का जितने भी इसके छोटे भाई हैं, इन सभी का वैल्यू आप एकदम उड़ा सकते हैं, एकदम आसानी से बता सकते हैं। कैसे याद करेंगे? फिर साइन का कैसे याद करेंगे? बड़े भाई हैं तो बड़े भाई का हम वैल्यू को कैसे याद करें, ये सबसे बड़ा मसला है। मैं आपको बताता हूं कैसे याद करना है। आपको हमारे साथ अभी आपको थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ आपको हमारी आवाज में आवाज लगाकर आपको बोलना है, जैसा मैं बोल रहा हूं। यानी मैं कविता बोलने के लिए जा रहा हूं, उस कविता को आपको याद करना है। और अगर वो कविता आप याद कर लिए, यानी कि साइन को आपने मना लिया, और अगर साइन मान गया ना, बाकी छोटा भाई भी मान जाएगा। जी एकदम बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो मैं कविता बोल रहा हूं और उस कविता को आप मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप जरूर बोलिएगा। 0 आधा, 0 आधा, आधे पर रूट। अरे भाई बोलिए तो, आप बोल नहीं रहे, आप बहुत चालू है। मैं बोल रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। आप एक बार बोलिए तो मजा आ जाएगा अभी। जी बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप बोलिए 0 आधा, आधे पर रूट। बोलिए मेरे साथ, कविता है ये। 0 आधा, आधे पर रूट, 0 आधा, आधे पर रूट, 0 आधा, आधे पर रूट। उसके बाद √3/2 1, √3/2 1, √3/2 1। मेरे साथ जरूर बोलिएगा। 0 आधा, आधे पर रूट, 0 आधा, आधे पर रूट, 0 आधा, आधे पर रूट, √3/2 1, √3/2 1। याद हुआ? मेरे साथ इस कविता को दोहराइए जरूर। वीडियो को पीछे करके एक बार फिर सुनिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा
ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। एक बार फिर से हो जाए। 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा आधे पर रूट, √3/2 1, √3/2 1, 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा आधे पर रूट, √3/2 1, √3/2 1। याद हो गया? चलिए आगे का प्रोग्राम समझिए। देखिए यहां पर हमने क्या कहा, लिखिए 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा, आधा मतलब 1/2 होता है कि नहीं, तो 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा आधे पर रूट। मैंने क्या सिखाया आपको? 0 आधा आधे पर रूट, √3/2 1, √3/2 और 1। ये आपने क्या कर दिया साथियों? ये आपने साइन का पूरा मान आपने बता दिया। ये कविता में साइन का लॉजिक छुपा हुआ है जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे पहले आपको याद नहीं रहा होगा। मैं पक्का वादे के साथ आपसे बोल रहा हूं कि आपको याद नहीं रहा होगा। अगर आप भी अभी ये लॉजिक अगर आपके पास नहीं होता, आप याद नहीं कर पाते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। याद हो गया प्यारे साथियों? अगर आपको याद हो गया तो ये वीडियो मेरा बनाना मकसद पूरा हो गया और मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 आधा आधे पर रूट, √3/2 और 1। देखिए अब इस 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए कि 1 पर से इस वर्गमूल को हटा दीजिए, यानी कि आप इस पर सिर्फ लगा दीजिए सिर्फ 2 पर, तो हो गया 1/√2। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपने साइन का मान तैयार कर लिया ना, कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब का सब मान गया और सब का वैल्यू अब आराम से लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। कॉस का मान लिखने के लिए आपको एन्ने से चलना है या हिया से लिखना है? चलना करने से है, चलना इधर से है, इधर से चलेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। और लिखना कहाँ से? यहाँ से, यानी रिवर्स चलना है। यानी पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, यहाँ लिखेंगे 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/2 और ये 0 आ गया यहाँ पर। आपने क्या समझा प्यारे साथियों? आपने क्या देखा? साइन और कॉस का तो मान सर मैंने लिख लिया जी। अगर पूछा जाए आपसे कि कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। क्या आपको याद हो गया? टेबल बनाने आ रहा है जी। आपने 2 बॉक्स को सही से हमने भर लिया सर, साइन और कॉस। सर साइन पर ही सारा का सारा खेल है, साइन पर ही सारा का सारा पूरा गेम टिका हुआ है जी। सर मैंने पहले ही कहा था आप साइन को मना लीजिए, और साइन को मनाने के लिए कविता गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा साइन के सामने में। साइन को कहना पड़ेगा भैया मैं कविता गाता हूं सुनिए, लेकिन चलिएगा जरूर, मान जाइए प्लीज, आप एक बार मान तो जाइए, मान जाइए। कैसे मनाएंगे? 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा आधे पर रूट, √3/2 1, √3/2 1। इस तरीके से आपने साइन को मना लिया कविता गाकर। कविता में इतना पावर है जी, पावर बहुत है। अब देखिएगा tan का मान कैसे निकाले? सर निकल जाएगा, साइन निकल गया, सब कुछ निकल जाएगा। बस tan थीटा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आपको? tan थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वीडियो के पार्ट 2 में। तो tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए tan थीटा का मान निकालना है ना, साइन बटा कॉस मतलब ये साइन रहा, साइन 0 का मान, और कॉस 0 का मान को भाग लगाइएगा तो tan 0 का मान आ जाएगा। तो 0/1 क्या होगा? तो 0/1 क्या होगा सर? 0 होगा। 0/1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 में √3/2 से भाग लगाइएगा तो ये 2 से 2 पूरी खाने और बच गया क्या आपके पास? √3। देखिए
1/2 में आप भाग लगाइएगा √3/2 से, तब पलटी मारेगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे। तो देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, तो 1 बटा क्या बच गया √3। यहाँ लिख दीजिए 1/√3। क्या लिख दीजिए 1/√3। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर भाग लगाइए था तो √3 से √3 पूरी खाने पहुंच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो गया tan 45 का मान 1। tan 45 का मान क्या हो गया 1। उसी तरह भाग लगाइए जल्दी जल्दी। sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। 2 से 2 कैंसल होगा, √3/1 मतलब √3। क्या होगा √3 होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 1/0 क्या होगा सर। 1/0 क्या होता है। 1/0 किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो उसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित होता है सर। हम यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए कॉट निकालना है सर। कॉट का मान कैसे निकलेगा सर। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप टेंशन काहे को लेते हैं भाई, साइन निकालना था ना केवल, बाकी तो खुद ब खुद मान रहा है ना सब कुछ। देखिए tan किसका, देखिए tan कॉट में क्या रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है। tan कॉट में क्या रिलेशन है, उल्टा का रिलेशन है भाई। tan कॉट का उल्टा होता है tan थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा 1/tan थीटा जी। तो देखिए cot थीटा का मान निकालिए। cot 0 का मान क्या होगा, 0 का उल्टा कीजिए। तो 0 का उल्टा 1/0। 0 का देखिए 0 बटा में 1 मानिएगा तो 1/0 मतलब 1/0 का मतलब क्या हो गया भाई, अपरिभाषित। क्या हो गया अपरिभाषित। यहां लिख दीजिए अपरिभाषित। ठीक है आगे बढ़ते। अब देखिए 1/√3 इसका मतलब हो गया √3/1 मतलब √3। 1 का उल्टा भाई हरियर जैसों का तैसा, उलट देने से क्या फर्क पड़ता है इसको, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठन ठन गोपाल है तो 1/1 क्यों होगा। आगे देखिए √3 का उल्टा कीजिए। √3 का उल्टा यानी √3 के नीचे 1 है तो उसका उल्टा 1/√3 हो गया। 1/√3 क्लियर है। अपरिभाषित कैसे आता है सर, अपरिभाषित का मतलब हुआ कि 1/0 रहा होगा। ठीक है 1/0 रहा होगा तो 0/1 हो जाएगा, यानी 0/1 क्या होता है तो सर 0 होता है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब यहां पर सेक है सर। सेक किसका उल्टा था, ओ सेक सर हम तो पढ़े थे पार्ट नंबर 2 में, आप बताए थे। हाँ सेक के बारे में आप बताए थे कि सेक किसका उल्टा होता है सर। सेक उल्टा होता है किसका होता है, सेक 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 उल्टा कॉस का होता है। किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है सर। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। क्या बात है, आप ऐसे सोच रहे हैं, वाह 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 क्या बात है, बहुत आगे तक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक किसका उल्टा है, कॉस का। 1 का उल्टा हरियर जैसों का तैसा 1। इसका उल्टा 2/3, 2/√3, 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। एकरा उलट दीजिए तो अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या साथियों आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ रहे हैं आप। सब यही हो रहा है। आप किसको मनाए हैं, सिर्फ साइन को मनाए हैं, बाकी सब आपके गुलाम हो गए ना। देखिए अब किसका मान चाहिए आपको, कौशिक का मान चाहिए भाई। कौशिक भी लिख सकते हैं भाई। कौशिक किसका उल्टा था, सबसे बड़का भाई सबसे छोटका भाई का उल्टा था। याद है आपको, साइन कौशिक का उल्टा था। इसका उल्टा कीजिए तो 0/1 तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित क्लियर। चलिए अब देखिए इसका उल्टा कीजिए। 2/1 मतलब 2। इसका उल्टा कीजिए तो 1/√2 का मतलब सीधे √2, सीधे √2। √3/2 का मतलब 2/√3। कोई दिक्कत है। अच्छा 1 का उल्टा हरियर जैसों का तैसो। चलिए हो गया आपका। देखिए सारा कुछ हमने लिख दिया है। सबको हम लोगों ने क्या किया सर, पूरे भर दिया, पूरे
सर मेन तो ये है चोर है, मेन यही है, हमारा साइन मेन है। हम मना ले अगर साइन को, पूरा का पूरा टेबल हमारे हाथ में रहेगा, मुट्ठी में कर सकते हैं हम इसको। ये रहा पूरा हिसाब किताब। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए साथियों, ले लिए हैं तो जाकर आप देखिए, जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको बनाइए, एक बार फिर बनाइए, लॉजिक के साथ बनाइए। और कविता क्या याद रखना है सर? कविता बताइए तो एक बार, जाने से पहले कविता तो बता कर जाइए। कविता ये है, 0 आधा आधे पर रूट, 0 आधा आधे पर रूट, √3/2 1, √3/2 1। ठीक है प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जहां तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।